Good morning, dear students. How are you all? Dear students, last time we have studied very important topics, that is work done in isothermal reversible expansion of an ideal gas and pressure volume work. Today we are going to study next topic, that is work is not a state function. हम already पढ़ चुके हैं कि work done जो है it depends on the path followed by the system during the work done. What is the path followed by the system? Also initial and final condition के साथ में ये path followed के ऊपर भी डिपेंड करता है. अब हम कैसे ये प्रूव करेंगे कि वर्क डन जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट को कंसीडर नहीं किया जाता, साथ में उसके पाथ जो फॉलो किया जा रहा है उसको भी कंसीडर किया जाता है. तो हमारा यही क्वेश्चन है फर्स्ट कि वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, इसको प्रूव करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस सी. सपोज वी विश टू चेंज सिस्टम फ्रॉम ए टू बी. हम ये मान के चलते हैं कि हम एक सिस्टम को ए से बी चेंज करना चाहते हैं. एंड टेक वर्क ऑफ एक्सपेंशन ओनली. वर्क ऑफ कंप्रेशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, दो वर्क हम यूज करते हैं, तो हम सिर्फ वर्क ऑफ एक्सपेंशन को कंसीडर कर रहे हैं. देन वर्क डन फॉर ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डीवी इज पी डीवी. हमने पढ़ा था W इज इक्वल टू पी इंटू डीवी. तो हेंस टोटल वर्क डन इज द सम ऑफ पी डीवी टर्म्स विच इज इक्विवेलेंट टू एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम. प्रेशर वॉल्यूम वर्क के डायग्राम में जो पीवी डायग्राम बनता है, तो पीवी डायग्राम में उस पार्टिकुलर चेंज के लिए जो कर्व आती है और कर्व के अंदर नीचे का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, दैट गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो हम देखो डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं ए टू बी जाने के लिए. ए से बी तक जो है वर्क डन के डिफरेंट पाथ हैं. तो फर्स्ट पाथ ये ए से बी हम इस तरीके से मूव करते हैं. सेकंड पाथ में ये जो है हमारा ए से बी, ये रिवर्सिबल टाइप का हो जाता है. इसमें कर्व जो है मतलब स्लोली जो है वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, वर्क जो है एक्सपेंशन का कर रहा है. फिर उसके बाद यहाँ पर ए टू बी, अब इसमें क्या होगा, ए से पहले डायरेक्ट नीचे बी की तरफ आते हैं, यानी कि प्रेशर एकदम से यहाँ से नीचे आने का मतलब है प्रेशर एकदम से लोअर होता है, ठीक है, और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता उस टाइम पर. उसके बाद फिर जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है. इस टाइप से वर्क डन है. उसके बाद थर्ड है ए टू बी. इसमें ए से बी इस तरीके से जा सकते हैं. अब आप देखेंगे तीनों केसेस में एरिया अंडर द कर्व क्या है, इसमें डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट है और इसमें डिफरेंट है. और अभी हमने बोला है एरिया अंडर द कर्व इन पीवी डायग्राम गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन. सो इट मींस वी कैन से दैट इट इज क्लियर दैट एरिया अंडर द कर्व आर डिफरेंट एंड हेंस द वर्क डन इज डिफरेंट व्हेन डिफरेंट पाथ्स आर फॉलोड. तो इसका मतलब क्या है कि जब डिफरेंट पाथ को फॉलो किया जाता है ए से बी तक जाने के लिए, तो जो एरिया अंडर द कर्व है वो डिफरेंट आता है और एरिया अंडर द कर्व गिव्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन. हेंस वी कैन से दैट वर्क डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड. इट इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेशन क्या है, energy can neither be created nor destroyed although it may be converted from one form to another. एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है. फिर यद्यपि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. और दूसरी डेफिनेशन क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट रहती है. सो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग. तो अगर कोई प्रोसेस होता है तो उसमें एनर्जी गेन या लॉस होती है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती है. अब हम करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. क्या करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, डेरिवेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम करेंगे अभी. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें क्या है, हमने ये पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज
इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की चेंज कर सकते हैं बाय 3 वेज। फर्स्ट हमने पढ़ा था इफ हीट इज सप्लाइड और हीट इज गिवन और हीट कम्स आउट ऑफ द सिस्टम, हीट किसी सिस्टम को दी जाती है या सिस्टम से हीट बाहर आती है तब इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। दूसरा जो है वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और वर्क इज डन बाय द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम में या तो सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो या सिस्टम के द्वारा वर्क डन किया जाता हो, तब उस केस में भी इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की चेंज हो सकती है। थर्ड हमने पढ़ा था कि मैटर एंटर्स और आउट, या तो मैटर एंटर करे सिस्टम में या आउट हो जाए, उस केस में भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। तो हम ये कंसिडर करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी इंक्रीज बाय टू वेज। फर्स्ट क्या है, बाय सप्लाइंग हीट इनटू सिस्टम में हीट सप्लाई करके, और सेकंड है बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो सपोज हमारे पास यहाँ कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें कोई गैस फील्ड है और यहाँ पर पिस्टन जो अप्लाई किया हुआ है, तो इसमें स्टार्टिंग इसकी जो इंटरनल एनर्जी है Q1 है। हमने इसको इंक्रीज कर दिया, पहले तो इसको Q अमाउंट हीट सप्लाई की तो इसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर दिया। अब ये क्या होगी आपकी Q1 प्लस Q, ठीक है, सॉरी Q1 U1, इंटरनल एनर्जी को U1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो U1 प्लस Q। उसके बाद फिर हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया, तो जो इसकी इंटरनल एनर्जी है फर्दर इंक्रीज हो गई है एंड इट बिकम्स U1 प्लस Q प्लस W। ये क्या है, हीट सप्लाइड, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो देखो सपोज इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज U1, ठीक है, इट इज इंक्रीज्ड एंड बिकम्स U2, ये U2 बन जाती है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U कैन बी गिवन एज, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1, और U2 माइनस U2 क्या है हमारे पास, U2 है U1 प्लस Q प्लस W, U2 प्लस Q प्लस W, और U1 हमारे पास स्टार्टिंग में है, तो हम लिखेंगे U1 प्लस Q प्लस W माइनस U1, यहाँ से आएगा Q प्लस W, तो एक्सप्रेशन आया डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। उसके बाद यहां से हम रखेंगे इफ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, तो यहां से क्या लिख सकते, Q इज इक्वल टू डेल्टा U, Q किसके बाद डेल्टा U माइनस W। इफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन हो, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन कब होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा, देन W जो होता है, W किसके बराबर होता है, माइनस P डेल्टा V। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V बन जाएगा। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक तो ये है और एक ये है और एक ये है, तीनों में से अगर आपसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन पूछा जाता है, व्हाट इज राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उस केस में या तो आप ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एंथैल्पी।
नेक्स्ट टॉपिक इज एंथैल्पी। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अभी हमने पढ़ा है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यहाँ इस सिचुएशन में अगर हमारे पास ही प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है तो डेल्टा वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। तो डेल्टा वी की वजह जीरो पुट करेंगे तो क्यू वी, ये क्यू जो है ये क्या बन जाएगा, क्यू वी बन जाएगा। क्यू वी का मतलब क्या, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि इंटरनल चेंज के बराबर, इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो गया। तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी चेंज को डिफाइन कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, इट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली अगर प्रेशर की कंडीशन कांस्टेंट हो और वर्क ऑफ एक्सपेंशन को कंसीडर किया जाए तो W क्या लिखा जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। सपोज हम करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर एक जो गैस है तो QP अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करती है। QP मीन्स कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट को एब्जॉर्ब करती है। इट्स इंटरनल एनर्जी चेंजेस फ्रॉम U1 टू U2, उसकी इंटरनल एनर्जी U1 से U2 में चेंज हो जाती है और वॉल्यूम उसका V1 से V2 इंक्रीज हो जाता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये U2 माइनस U1 लिखा जाएगा और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 लिखेंगे। ये जो वैल्यूज है, वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, उनको इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो हमें क्या मिला, Q को हम क्या लिखेंगे, QP, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं। इट इज इक्वल टू डेल्टा U U2 माइनस U1, प्रेशर कांस्टेंट है, इनटू डेल्टा V V2 माइनस V1। तो U2 माइनस U1 प्लस इंदर मल्टीप्लाई कर दिया PV2 माइनस PV1। तो U2 और PV2 यानी कि फाइनल स्टेट के जो है वेरिएबल एक साथ लिख दिए और इनिशियल स्टेट के एक साथ लिख दिए। तो U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ये इक्वेशन थर्ड हो जाती है। तो देखो जब हमारे पास U, P एंड V यानी कि इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम तीनों स्टेट फंक्शन है तो इनका सम जो है यानी कि U प्लस पी वी इट मस्ट ऑल्सो बी ए स्टेट फंक्शन, तो ये भी एक स्टेट फंक्शन होना चाहिए। और दिस क्वांटिटी U प्लस पी वी इज कॉल्ड हीट कंटेंट और एंथैल्पी। इसको हम क्या बोलेंगे, हीट कंटेंट या फिर एंथैल्पी बोलते हैं। अब हम इसमें देखेंगे आगे, हीट कंटेंट एंथैल्पी बोलते हैं अगर किसी सिस्टम की एंथैल्पी U इनिशियल स्टेट H1 से H2 में कन्वर्ट होती है। इफ एंथैल्पी of a system changes from initial state H1 to final state H2, then H1 को क्या लिखेंगे, U1 प्लस PV1 और H2 क्या लिखेंगे, U2 प्लस PV2। तो डेल्टा H एंथैल्पी चेंज किसके बराबर होगा, ये होगा आपका U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ये इक्वेशन फोर्थ मान लिया, ये थर्ड थी, ये फोर्थ। कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट QP इज इक्वल टू डेल्टा H। QP इज इक्वल टू डेल्टा H का मीनिंग क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू amount of heat absorbed or evolved at constant pressure, ये हो गया। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले एंथैल्पी के वहां से पढ़ा है कि QV इज इक्वल टू डेल्टा U,
और क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। इसका मीनिंग क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को देखें तो उसको क्या लिखते हैं, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच। तो क्यू पी क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। तो क्यू पी की जगह डेल्टा एच रखेंगे तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। एक्चुअली ये लास्ट एक्सप्रेशन में ही करना था, तो यहाँ पर हमने दोबारा कर दिया है। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू यू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी है। अगर किसी सिस्टम का वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होता हो कांस्टेंट प्रेशर पर, तो डेल्टा से क्या सीधा डेल्टा यू प्लस पी V2 माइनस पी V1। डेल्टा ने किसी का V2 माइनस V1 रखा और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया पी V2 माइनस पी V1, इक्वेशन थर्ड हो गई। अब फ्रॉम आइडियल गैसेज के हमने पढ़ा PV इज इक्वल टू nRT। कांस्टेंट प्रेशर पर PV1 इनिशियल स्टेट जो है वो N1RT होगा, PV2 N2RT होगा। तो PV1 PV2 जो है इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस N2RT माइनस N1RT। N2 N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो गैसियस के ही कंसीडर करने हैं, लिक्विड स्टेट या सॉलिड स्टेट के नहीं। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस N2 माइनस N1RT, N2 माइनस N1 डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng/RT। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा यू और डेल्टा एच की वैल्यू क्यू बी रखेंगे हमारे पास क्या आएगा, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू बी प्लस डेल्टा Ng/RT। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टडी किए हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स एंड ऑल्सो प्रैक्टिस whole syllabus for the September exam. If you find any difficulty, any problem regarding any topic, you are free to ask. किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो प्रॉब्लम हो। So this is enough for today. Thank you and have a nice day.